गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। एक झटके में लगेगा गाय काटने पर रोक लगने, एक झटके में। क्या सरकार खुद कटवाती है गाय? क्या गाय अब सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गई है? क्या सरकार सच में गाय की सुरक्षा चाहती है या फिर गौ राजनीति सिर्फ वोट बैंक का एक हथियार है? और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अब सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि देश के चर्चित शिक्षक यानी कि खान सर भी गाय के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। खान सर का एक बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाया कि अगर सरकार चाहे तो बड़े बड़े फैसले रातों रात ले सकती है, कानून बना सकती है, कानून वापस ले सकती है, तो फिर पूरे देश में गौ हत्या पर एक समान और सख्त कानून क्यों नहीं बना पाती? और इतना ही नहीं, खान सर ने तंज भरे अंदाज में यहां तक कह दिया कि अगर इस मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं दिया गया तो फिर चुनावों के समय राजनीति किस बात पर होगी। और यहीं से शुरू हो गई एक नई बहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। बकरीद के आसपास कई मुस्लिम संगठनों, मौलानाओं और सामाजिक समूहों ने खुले तौर पर मांग उठाई कि गाय को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। कई जगहों और ईदगाहों और साथ ही साथ मस्जिदों के बाहर लोगों ने पोस्टर और तख्तियां लेकर सरकार से ये मांग की कि गाय करोड़ों लोगों की आस्था और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, इसीलिए उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए। और इसी बीच एक मुस्लिम धर्मगुरु का वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है वैसे ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और गाय के साथ अत्याचार करने वालों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। अब इस मांग ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है। अब इसी मुद्दे पर खान सर का एक बयान सामने आया। खान सर ने सवाल उठाया और कहा कि अगर सरकार वास्तव में गौ संरक्षण को लेकर गंभीर है तो फिर पूरे देश में एक जैसी नीति क्यों नहीं लागू की जाती है? आखिर क्यों कुछ राज्यों में गाय के वध पर पूरी तरह से प्रतिबंध है जबकि कुछ राज्यों में अलग नियम लागू है? एक झटके में लगेगा गाय काटने पर रोक लगने, एक झटके में। सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में यूसीसी रोक दिया। सरकार एक झटके में किसी चीज को डिसीजन लेती है। एक झटके में पारित किसान विधेयक रोक ली। गवर्नमेंट एक झटके में चाहे तो रोक सकती है, लेकिन जैसे ही इसे रोकेगी उसे चुनाव में बोलने के लिए एक मुद्दे खत्म हो जाएगा। ये जा सिलेबस से खत्म। अब क्या बोले? पढ़ाई लिखाई पे तो बोलिए नहीं सकते, महंगाई पे बोलेंगे तो अपने मारेगा हमरा। रोजगार तो देवे नहीं किए हैं, और क्या कहे? डॉलर तो ढह गया। अब क्या बोले? चालू कराओ, काटे दो, काटना चालू करो। क्या करो? काटना चालू करो। भाई कटवा रहा है तुम, कटवा रहे हो तुम। और जान के ताज्जुब होगा, जीएसटी उस पे कम है शिक्षा से कम जीएसटी है गाय काटने पे। आप पढ़ रहे हैं तो ज्यादा पैसा दीजिएगा, काटिएगा तो उन्हें कम में दीजिएगा। गवर्नमेंट खुद कटवा रही है, हम लोग से कहती है कि गौ हत्या पे रोक लगा। कटवा क्या रहा है रे तू? खान सर के अब इसी बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। समर्थकों का ये कहना है कि उन्होंने एक बड़ा और सीधा सवाल पूछा है, जबकि विरोधियों का ये कहना है कि ये राजनीतिक टिप्पणी है। हालांकि सच्चाई ये है कि भारत में गौ संरक्षण से जुड़े कानून अलग अलग राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। संविधान के अनुसार पशुपालन और पशु संरक्षण राज्य सूची का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार सीधे पूरे देश के लिए एक समान कानून लागू नहीं कर सकती। यही कारण है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि जब देश के विभिन्न वर्गों से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठ रही है, तब सरकार इस पर क्या रुख अपनाएगी? क्या ये मांग सिर्फ बहस तक सीमित रहेगी या फिर आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला देखने को मिलेगा? और अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या गाय के नाम पर चल रही राजनीति कभी पूरी तरह से खत्म होगी या फिर ये मुद्दा हर चुनावों में इसी तरह चर्चा का केंद्र बना रहेगा? जो भी हो, फिलहाल देश भर में इस विषय पर बहस जारी है और सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या सच में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।